हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जियोग्राफी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जो कि पीएचडी एडमिशन के लिए आया हुआ है। और ये जो एडमिशन है वो आपका इस एडमिशन का जो एकेडमिक सेशन है वो आपका है 2022 का। ये शानदार यूनिवर्सिटी है क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्लस इसे नैक द्वारा ए ग्रेड दिया गया है। यहाँ पे आपको जो एडमिशन मिलेगा वो डायरेक्ट एडमिशन होगा। जो एडमिशन का प्रोसेस है उसे हम लोग देखेंगे। इसमें कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, आप या फिर ये कह लें कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसे भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी डिटेल्स आपको एक ही वीडियो में मिल सके। इसके अलावा अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे 50+ सब्जेक्ट दिए गए हैं और उसमें सीटों की संख्या के साथ दी गई है। आप लोगों को अक्सर ये शिकायत रहती है कि इसमें नंबर ऑफ़ सीट नहीं दिया गया है। हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि कितनी सीटें हैं यहाँ पे, यानी कि अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है आपके एडमिशन की। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट भी दी गई है। नंबर ऑफ़ सीट के साथ ही हम लोग सब्जेक्ट भी देखेंगे, प्लस उसके साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है, उसे भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी का नाम देख लेते हैं, किस यूनिवर्सिटी से ये आया हुआ है, ये कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद में हम लोग तुरंत देख लेंगे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसके बाद सारी डिटेल्स हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स दी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कवर की जाती है। इसके अलावा टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट के भी रिक्रूटमेंट कवर किए जाते हैं। पीएचडी एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। एनटीए नेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को रीड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सिटी है वो है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसे नैक द्वारा एक ग्रेड दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन वाउचर है और इसका जो एकेडमिक सेशन है वो 2021-22 जनवरी सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को कवर करते हैं। सब्जेक्ट कवर करने के बाद में सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे। पीडीएफ बहुत लंबा है तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं वो हम लोग कवर कर लेंगे। तो सब्जेक्ट हम लोगों का आ गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, विथ जो सीटों की संख्या है और उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी जो कंडीशन दिए गए हैं उसे भी हम लोग वीडियो के सब्जेक्ट कवर करने के बाद में उसे देखेंगे। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया गया है यहाँ पे जो 167 दिया गया है, ये कोर्स कोड है। इससे मतलब नहीं है, ये सीरियल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट सबसे पहले देख लेते हैं। जब आप फिल करेंगे तो वहाँ पे अपना कोर्स कोड डालिएगा जब फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन दिया गया है, जो कि यहाँ पे कोई भी सीटों की संख्या नहीं है तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें कि 4 सीटों की संख्या है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में विथ 55% मार्क्स के साथ। अप्लाइड साइकोलॉजी दिया गया है, इसमें भी 4 सीटों की संख्या है। इसमें भी आपका साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। एशियन क्रिश्चियन स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें कि सीटों की संख्या नहीं है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि सीटों की संख्या नहीं दी गई है। बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी दिया गया है, जिसमें कि 6 सीटों की संख्या है। इसमें भी आपका बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या जूलॉजी या बॉटनी या फिर इससे रिलेटेड एरिया में किसी में भी आप अगर आपका मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक दिया गया, जिसमें कि सीटों की संख्या 17 हैं, काफ़ी हैं। और यहाँ पे भी दिया गया है आपके पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स या लाइफ साइंस या कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री या अप्लाइड मैथ, यानी इसमें साइंस की भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्फॉर्मेटिक्स में पीएचडी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया गया है कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक है, आईटी, इंजीनियरिंग या फिर इससे रिलेटेड एरिया में जिनका मास्टर डिग्री है 55% मार्क्स के साथ, वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। बायोटेक्नोलॉजी दिया गया, जिसमें कि सीटों की संख्या नहीं है। केमिस्ट्री है, जिसमें कि 18 सीटों की संख्या है। इसमें भी आपके पास अगर मास्टर डिग्री है केमिस्ट्री में या केमिकल साइंस में या किसी भी अदर इसी से रिलेटेड एरिया में है 55% मार्क्स के साथ, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कॉमर्स दिया गया है, जिसमें सीटों की संख्या नहीं दी गई है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दिया गया है हैशटैग करके। इसमें
पुदुचेरी में और 10 सीटें हैं, केरला में 1 सीटें दी गई हैं। सॉरी, कराईकल दिया गया है, कराईकल में 1 सीटों की संख्या है। इसमें आपका मास्टर डिग्री है, ME है या MTech है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या नेटवर्क एंड इंटरनेट इंजीनियरिंग में या नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या MCA किए हैं या MS है या MSc है इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर इसी के इक्विवेलेंट एरिया में आपने काम किया है, इसी के इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री है विथ 55% मार्क्स के साथ, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। डिजास्टर मैनेजमेंट दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या नहीं है। ड्रामा एंड थिएटर दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या नहीं दी गई है। अर्थ साइंस दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या 4 दी गई हैं। इसमें आपको मास्टर डिग्री दिया गया है, होना चाहिए जूलॉजी में या अप्लाइड जूलॉजी में या मरीन जियोलॉजी में या जियो फिजिक्स में 55% मार्क्स के साथ, तो आप अर्थ साइंस में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन किस सब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं इसे हम लोग देखेंगे अभी। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस दिया गया है जिसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस में या फिर इसी से रिलेटेड किसी भी ब्रांच में, ठीक है। तो आप 55% के मार्क्स, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स दिया गया है, इसमें भी 13 सीटों की संख्या दी गई हैं। इसमें मास्टर डिग्री है इकोनॉमिक्स में, अगर आपका 55% मार्क्स के साथ, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एजुकेशन दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या 5 है। यहाँ पे आपके पास BE BTech और ME MTech, इसमें से ME या MTech होना चाहिए। और रिलेटेड एरिया भी दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कम्युनिकेशन सिस्टम हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन दिया गया है या फिर इसे रिलेटेड एरिया में जो भी स्पेशलाइजेशन है आपका इसी के रिलेटेड एरिया में होना चाहिए। 55% मार्क्स के साथ आपका ME या MTech हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में 4 सीटों की संख्या है और यहाँ पे मास्टर डिग्री दिया गया है 55% मार्क्स के साथ इंग्लिश में होना चाहिए, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस में या टेक्नोलॉजी में 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यूरोपियन स्टडीज़ दिया गया है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में भी सब्जेक्ट नहीं है। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या 6 दी गई है। इसमें मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या फूड इंजीनियरिंग की हो या फूड टेक्नोलॉजी में या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग हो या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो या केमिकल इंजीनियरिंग हो या माइक्रोबायोलॉजी हो, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी विथ 55% मार्क्स के साथ आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके अलावा फ्रेंच दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या नहीं है। ग्रीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है, इसमें काफ़ी ब्रीफ दिया गया है। इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होने चाहिए। कई सारी स्ट्रीम्स हैं, अगर आप यहाँ पे डालना चाहते हैं तो एक बार इसे रीड आउट जरूर करें। हिंदी सब्जेक्ट दिया गया है जिसमें सीटों की संख्या नहीं है, हिस्ट्री में भी नहीं है। इंटरनेशनल बिजनेस दिया गया है जिसमें की सीटों की संख्या 8 दी गई है। इसमें आपके पास MBA होना चाहिए इंटरनेशनल बिजनेस में या MBA हो आपका मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, टूरिज़्म सिस्टम में या फिर MIBA हो या MCOM हो। मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए फॉरेन ट्रेड या इकोनॉमिक्स एंड अदर रिलेवेंट डिसिप्लिन में, किसी भी इसी एरिया में आपका अगर मास्टर डिग्री है फिर विथ 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लॉ दिया गया है जिसमें 4 सीटों की संख्या है। मास्टर डिग्री आपके पास लॉ में होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है जिसमें सीटों की संख्या नहीं दी गई है। मैनेजमेंट दिया गया है, स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट में दिया गया है। देखिए ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, इंश्योरेंस या मार्केटिंग में, ठीक है। इसमें पुदुचेरी में 8 सीटें हैं या फिर कराईकल में 8 सीटें पुदुचेरी में हैं, 2 सीटें कराईकल में हैं, ठीक है। टोटल सीटों की संख्या 10 है। यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, फॉरेन ट्रेड, बहुत सारे ब्रांचेस में दिए गए हैं। स्टैटिस्टिक भी दिया गया है, साइकोलॉजी है, टूरिज़्म है, हॉस्पिटैलिटी है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है या फिर इसके रिलेवेंट एरिया में कहीं भी है आपका 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल
कर सकते हैं। इसके बाद मरीन बायोलॉजी दिया गया है, जिसमें सीटों की संख्या 6 दी गई है, जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान में है, अंडमान निकोबार। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए मरीन बायोलॉजी में, जूलॉजी में, ये ऑब्लिक करके दिया गया है, मरीन बायोलॉजी में हो या जूलॉजी में हो या बॉटनी में हो या बायोकेमिस्ट्री में हो या बायोटेक्नोलॉजी में हो या फिशरीज़ में हो या लाइफ साइंस में हो 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे मरीन बायोलॉजी में फॉर्म फिल कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन दिया गया, जिसमें सीटों की संख्या 4 है। इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है। इसके अलावा मैरीटाइम स्टडीज़ दिया गया, जिसमें सीटों की संख्या नहीं दी गई है। मैथमेटिक्स है, जिसमें सीटों की संख्या नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें सीटों की संख्या नहीं दी गई है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसमें सीटों की संख्या 4 है। एमएससी हो या एमटेक हो आपका नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मटेरियल साइंस हो विथ 55% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिलॉसफी दिया गया है, जिसमें कि 4 सीटों की संख्या है। इसमें आपके फिलॉसफी होना चाहिए मास्टर डिग्री में विथ 55% मार्क्स के साथ। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट दिया गया है, जिसमें कि सीटों की संख्या 4 है। और यहाँ पे दिया गया है मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके फिजिकल एजुकेशन में विथ 55% मार्क्स के साथ। फिजिक्स दिया गया है, जिसमें सीटों की संख्या 9 है। मास्टर डिग्री फिजिक्स में या मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए विथ 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा दिया गया है पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़, जिसमें सीटों की संख्या 8 है। मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका विथ 55% मार्क्स के साथ पॉलिटिकल साइंस में या इंटरनेशनल रिलेशन, एरिया स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस स्टडीज़ में। संस्कृत में सीटों की संख्या नहीं दी गई है। अब सोशल वर्क है, जिसमें कि सीटों की संख्या 4 दी गई है। मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशल वर्क में विथ 55% मार्क्स के साथ। सोशियोलॉजी दिया गया, जिसमें कि 6 सीटों की संख्या। मास्टर डिग्री होना चाहिए सोशियोलॉजी में, जिसमें कि आपका 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। तमिल है, जिसमें कि 8 सीटों की संख्या है। मास्टर डिग्री होना चाहिए तमिल में विथ 55% मार्क्स के साथ। टूरिज़्म स्टडीज़ दिया गया है, जिसमें आपका सीटों की संख्या 4 है। MBA टूरिज़्म, MTA हो या MA हो टूरिज़्म में या MTM हो, मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, तो आप 55% मार्क्स के साथ अगर है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वुमेन स्टडीज़ दिया गया, जिसमें सीटों की संख्या नहीं दी गई है। इसके अलावा भी नहीं, ये तो फी टेबल दिया गया है, जो भी आपका होगा। ये सीटों की संख्या दी गई थी, मास्टर डिग्री जो एलिजिबिलिटी है वो दिया गया था। अब चलिए सारी डिटेल्स को हम लोग कवर करते हैं कि क्या क्या दिया गया है। आपने देख लिया कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे है या नहीं है। अगर सब्जेक्ट है तो आप कंटिन्यू करिए, पूरी डिटेल्स को देखिए। सब्जेक्ट नहीं है तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से फॉर्म आ रहे हैं, आप देखते रहिए वीडियोज़ को। आपका सब्जेक्ट किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ज़रूर होगा। तो चलिए हम लोग सारी डिटेल्स को कवर करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो प्रोसीजर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन ही फिल करना है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वेबसाइट दिया गया है, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से हम लोग जाके देख लेंगे कि कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फ़ी देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी दिया गया है जो PhD के लिए, SC ST के लिए 500 रुपया दिया गया है। PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी फ़ी नहीं दी गई है। यहाँ पे अदर्स के लिए 1000 रुपया दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका दिया गया है वो आपका होगा प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू पे, यानी यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे ऊपर ही मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन वाउचर है या फिर जो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकला हुआ है, पोर्टल ओपन हुआ है एडमिशन के लिए, ये सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं जिनका कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो UGC या CSIR द्वारा कंडक्ट कराया जाता है वो क्वालिफाई होना चाहिए, और यहाँ पे JRF होना चाहिए, यानी कि जो आपका फेलोशिप है वो अवॉर्डेड होना चाहिए, या फिर कोई भी आपके पास नेशनल लेवल का एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्वालिफाई हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड UGC द्वारा कंडक्ट कराया जाता हो।
कोई भी नेशनल लेवल का यहाँ पे यानी कि स्टेट लेवल का कोई भी जो आप सेट वगैरह स्लेट वगैरह क्वालिफाई करते हैं वो यहाँ पे जो है उसकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है। आपके पास नेशनल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए तभी आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशन दिए गए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन SC ST कैंडिडेट के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए कितना % दिया गया है ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सब्जेक्ट देख लिया है। अब चलिए हम लोग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं क्या फॉर्म कैसे फिल करेंगे। फ्रेंड्स, ये हम लोग यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब इसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए एडमिशन दिया गया है 2021-22 का। मोर डिटेल्स दिया गया है। मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा एडमिशन 2021-22 का। यहाँ आप देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे, फ्लैश न्यूज़ दिया गया है जिसमें कि 10 मार्च 2022 का दिया गया है, जो कि नोटिफिकेशन है PhD एडमिशन के लिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इसे हम लोग फुल स्क्रीन में करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए डाउनलोड हो गया। इसमें जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है, हम लोग डिटेल में इन्फॉर्मेशन देखे हैं सारे PDF को, जो कि बहुत सारे पेजेस में थे, जो PDF थे उसे हम लोगों ने देखा है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से देख लेते हैं, वहाँ पे गिवन नहीं था। इंपॉर्टेंट डेट जो है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 11 मार्च से और लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च है। 31 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म कहाँ से फिल करेंगे ये भी मैं दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ दिया गया है नीचे पोर्टल दिया गया है एडमिशन के लिए, वहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये देखिए एडमिशन वाले पेज पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ दिया गया है आप लॉगिन फॉर ऑनलाइन एडमिशन एंड फी पेमेंट, यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके राइट साइड में दिया गया है प्रॉस्पेक्टस, आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड करके वहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये दी गई है कि यहाँ पे आपके पास ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो किस टाइप के आते हैं, उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देख लिया है। इस पेज का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। कोई क्वेरी हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।